if the third term and the ninth term of the arithmetic progression are 4 and -8 respectively, ठीक है, दो टर्म दिए हुए हैं, which term of this AP is 0, तो कौन सा टर्म 0 होगा वो हमें बताना है, ठीक है। चलो दो टर्म दिया हुआ है, गिवन इज A3 इज इक्वल टू रेस्पेक्टिवली, मतलब बोल रहा है थर्ड टर्म जो है आपका 4 होगा एंड नाइन्थ टर्म इज -8, तो A3 दिया हुआ है 4 एंड दूसरा दिया हुआ है नाइन्थ टर्म इज A9 दैट इक्वल्स -8, ओके। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, चलो वो तो बाद में हम लोग करेंगे, पहले यहां से लिख लोगे आप a + 2d बराबर 4, ठीक है, पहला इक्वेशन तो यहां से मिल गया आपको। दूसरा इक्वेशन यहां देखो आपका A9 बोल रहा है, मतलब a + 8 टाइम्स d हम लोग लिख सकते हैं, तो a + 8 टाइम्स d बराबर -8। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप पढ़ चुके, सॉल्व कर लो, आसानी से एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 2 - 1 ही हम लोग करते हैं, चलो 2 - 1, तो आपको मिल जाएगी a तो कैंसिल हो जाएगा, 8d - 2d लेफ्ट साइड जब सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट साइड सब्ट्रैक्ट करोगे तो -8 -4 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, 8d - 2d मतलब 6d बराबर -12, दोनों साइड 6 से डिवाइड करोगे तो d = -2, ठीक है, d की वैल्यू मिल गई। इवन आप देख सकते हो नाइन्थ टर्म जो है थर्ड टर्म से छोटा है, मतलब कि d नेगेटिव होगा तभी ये पॉसिबल है। अब यहाँ d = -2 हो गया, a की वैल्यू फाइंड करनी है, यूज कर लो इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 ही करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 a + 2 टाइम्स d, तो 2 टाइम्स -2 बराबर 4, तो इधर से आपको मिल जाएगा a - 4 = 4, तो a = 8, a = 8 हो गया, ठीक है, a मालूम है, d मालूम है, a इज दिस, d इज, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, सो लेट nth टर्म is equal to 0, therefore an equal to, okay, 0, it implies that a plus n - 1 multiplied by d = 0। अब यहाँ सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे, a हमारी है 8 प्लस n - 1 को एज इट इज लिखो क्योंकि n तो हमें मालूम करनी है, d आपका है -2 = 0। अब यहाँ से रीअरेंज करोगे तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स n - 1 बराबर 8, तो यहाँ से n - 1 मिल गई आपको 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n = 5 होगा, n = 5 मतलब फिफ्थ टर्म जो है, इवन आप देख सकते हो अगर फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म क्या होगा 6 होगा, थर्ड टर्म 4 होगा, फोर्थ टर्म 2 होगा एंड फिफ्थ टर्म 0 हो जाएगा, तो हेंस आप यहाँ कंक्लूड कर दो, हेंस फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन AP इज 0, ठीक है।